ज़बरदस्त जनाब, बहुत माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉमन कुछ चीज़ें जो है वो मेरे जहन में आ रही हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रोज़ा खोलने के बाद जो है वो मसल्स जो है वो मतलब उनमें पेन वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? रमज़ान में स्पेशली जब आप रोज़ा खोल लेते हैं तो आपकी बॉडी मतलब एक पेन स्टार्ट हो जाता है मसल्स में और बड़ी मुश्किल से फिर तरावियों की तरफ जाया जाता है, तो इस हवाले से कैसे कुछ है कि अच्छा, रमज़ान में इफ्तारी के बाद थकावट जी या जिस्म में दर्द होना या सुस्ती आना, सुस्ती जो हाँ, है वो बहुत ज़्यादा आती है, बिल्कुल, लोगों को चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती बिल्कुल है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इफ्तारी जो है उसमें अच्छी डाइट का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इफ्तारी में हम चॉइसेस गलत लेते हैं जो लेनी नहीं चाहिए। एक तो हमारा थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट भी है उसके अंदर, ठीक है, कि हम कुछ ऐसी हाँ, जो है फूड्स हैं जो जिनके आदी हुए हैं, सही, जो हमारी जो है उस टाइम की रूटीन को जो ख़राब कर रही होती है। बिल्कुल। अब हम जब सारा दिन हम फास्टिंग करते हैं, उसके बाद जब इफ्तारी का टाइम आता है तो उसमें हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम दो तरह की गलतियाँ करते हैं। एक तो हम वो चीज़ें लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमें एनर्जी दे देती हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? वो शुगरी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक हो गया जैसे पहले बताया, जामिशी या कोई भी शुगरी ड्रिंक है, ये हमें बहुत ज़्यादा जल्दी एनर्जी भी देते हैं और हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन भी करते हैं, ठीक है, सही। ये इनका ड्रॉप है। उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जल्दी हजम ही नहीं होती, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा देर तक पड़ी रहती हैं, सही। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं फ्राइड फूड्स। जितने भी फ्राइड हम चीज़ें लेते हैं, जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, उस टाइम पे उनके बगैर तो मेरा ख्याल है कोई इफ्तारी होती नहीं है। उनके बगैर हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी इफ्तारी नहीं होती। हाँ। लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही। अब हमारे मैदे को, हमारे स्टमक को उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले तो एनर्जी हमारे पास है नहीं, सही। फिर जो हमारे पास कह लें कि रॉ मटेरियल आ रहा है उसको यूटिलाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हाँ। उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सही, सही। जब हम ऐसी फूड्स लेते हैं जो कह लें कि बहुत ज़्यादा हैवी है स्टमक के लिए, जो ज़्यादा आसान नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे फ्राइड फूड है, तो वो स्टमक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। सही। पहले ही हम एनर्जी डेफिसिट की कंडीशन के अंदर होते हैं, हम और ज़्यादा लो एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हम एक तो सारे दिन के थके हुए हैं, हमने अपने स्टमक को भी थका दिया। अब एनर्जी जो है सारी पूरी बॉडी का फोकस जो है इस टाइम स्टमक की तरफ है, क्योंकि पूरी बॉडी को पता है कि यहाँ से कुछ डाइजेस्ट होगा तो ही हमें एनर्जी मिलेगी। सही है। तो उस जो बर्डन जो है जो हम स्टमक के ऊपर डालते हैं उसकी वजह से हम फिर थके हुए फील करते हैं, हम सुस्त फील करते हैं। फिर जब तक वो खाना हमारे स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तब तक हमारी जो है बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं हो पाती। सही। फिर उस वजह से हम ज़्यादा पानी भी नहीं पी पाते। अगर हमारा स्टमक जो है वो हर टाइम भरा हुआ रहेगा खाने इफ्तारी के बाद, हम ऐसी फूड्स खाएंगे जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगी, तो हम ज़्यादा पानी भी नहीं पी पाएंगे। सही। तो उस टाइम पे हमें ऐसी फूड्स का इंतखाब करना चाहिए जो एनर्जी भी दें और डाइजेस्ट भी हों।